हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तो पहले तुलसीदास जी का परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इनका ऐसा कहा जाता है कि बाल्य काल में ही इनके माता पिता से अलगाव हो गया था और इनका लालन पोषण एक प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास के संरक्षण में हुआ था। उन्हीं के संरक्षण में रहकर तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान की विद्या अर्जित की थी। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। इनकी रचित रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामलला नच्छू, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इस तरह बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। और इनका देवासन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट में हुआ था। तो आज हम लोग इनके द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसी में से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। तो आज हम इसका पहला पद पढ़ेंगे। तो इस पद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो परशुराम होते हैं उनके साथ लक्ष्मण जी और राम जी की वार्तालाप होती है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो इस कविता में इस पद में क्या है? नाथ शंभु धनु भंजनी हार, होही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि परशुराम आके ये जो राम और लक्ष्मण से बोलते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा। तो ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, जो शिव जी ने परशुराम उनके शिष्य हैं तो उन्हें दिया था और परशुराम जी ने इसे जनक राजा के पास रखा था। तो ये जो धनुष है इसे स्वयंवर के लिए रखा गया। जब राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था उस समय राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ वहां पर पहुंचे थे। तो ये जो स्वयंवर है वो किस तरह से आयोजित किया गया? एक बार जब सीता जी पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थल पर गई तो वहीं पर ये धनुष रखा हुआ था और सीता जी जब वहां पे पूजा करने गई तो वो धनुष को वो आराम से हाथ से उठाकर साफ सफाई करके रख दी। तो ये चीज राजा जनक देख लिए। तो जब वो देखे कि ये कन्या इस धनुष इतने दिव्य धनुष को इस तरह से हाथ से उठा ली तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये दिव्य कन्या है और इसके साथ कोई दिव्य पुरुष का ही विवाह होना चाहिए। इसलिए राजा जनक स्वयंवर में ये शर्त रखे थे कि जो इस धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर होगा। तो जब ये स्वयंवर रखा गया तो उस सभा में सभी राजा और राजकुमार सब आए हुए थे और सभी ने एक एक करके प्रयास किया, लेकिन किसी ने उसे हिला भी नहीं, धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। फिर राजा राम जो थे वो विश्वामित्र मुनि के साथ जो आए थे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा, आज्ञा दी कि तुम जाकर उस धनुष को उठाओ। तो राम जी जाकर उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तभी क्या होता है, वो धनुष टूट जाता है। तो उस धनुष के टूटने से जो टंकार निकलता है वो परशुराम जी को जगा देता है और वो वहां से आते हैं कि कौन ये शिव जी का धनुष को तोड़ा है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, नाथ शंभुधन भंजनी हार, होही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा किय किन मोही, सुनी रिसाई बोले
मुनि को ही। यहाँ पे परशुराम क्या बोलते हैं कि वो गुस्सा बहुत क्रोधित होकर आते हैं और बोलते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा। तब श्री रामचंद्र जी बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं, हे नाथ, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा होगा। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? उनको बहुत ही नम्र भाव से बोलते हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं, मुझे बताइए। और राम की इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे लिए शत्रु जैसा काम किया है। जिसने भी ये शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए शत्रु के समान है। यह काम उसने युद्ध के लिए ललकारने के लिए किया है। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पे जो परशुराम जी कहते हैं कि वो बहुत ही अधिक क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्रबाहु एक राजा थे जिसे परशुराम ने उनका वध किया था। जिस तरह से परशुराम मेरे दुश्मन हुआ करता था, उसी तरह जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। और वह ये कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या हो गया? दुश्मन हो गया। अब सो बिलगाओ बिहाई समाज, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी औ माने। यहाँ पे 100 बिलगाओ बिहाई समाज है। इसका अर्थ होता है कि जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है, जो भी ये सभा में जो बैठे हैं उसमें से जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अपने आप को अलग कर ले। नाता मारे जेही सब राजा, अगर वह अपने आप को यहाँ से अलग नहीं करता है तो उसके साथ सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी औ माने। यहाँ पे अब लक्ष्मण जी ये सुनकर उनका जो मुस्कुराने लगते हैं और वो थोड़ा मजाक करने लगते हैं। वह परशुराम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने तो बचपन में खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन उस समय तो किसी ऋषि मुनि कोई तपस्वी ऐसे क्रोधित होकर नहीं आया था। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों इतना प्यार? लक्ष्मण की यह बात सुनकर परशुराम भड़क जाते हैं और कहते हैं कि नेर बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धुन, विदित सकल संसार। यहाँ पे परशुराम जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर बोलो। वो इतना उनसे क्रोधित होते हैं कि वो उनको अपशब्द भी बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर मतलब तुम काल के वश में बोल रहे हो, तुम्हारा काल आ गया इसलिए तुम उसके वश में ही बोल रहे हो, तुम्हारा काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था, जिसकी महिमा के बारे में सारा संसार जानता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम से कहा कि आप मुझसे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। अगर इसमें से एक दो धनुष के टूट भी गया तो क्या नुकसान हो जाएगा। मेरे भाई राम बहुत ही भोले हैं,
उन्होंने नया धनुष देखकर उसे छूने गए। छुआ टूट रघुपति हूँ ना दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चीते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुबाहु ना मोरा। छुआ टूट रघुपति हूँ ना दोषु। इसका अर्थ है कि जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को तो छुआ तो वो क्या हुआ, टूट गया। मतलब श्री राम के छूने मात्र से ही वह धनुष टूट गया। तो हे मुनि, आप बिना मतलब ही गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इस पर परशुराम क्या बोलते हैं? अपने फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। वो अपने बारे में अब लक्ष्मण को बताते हैं। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यहाँ पे परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, तुम्हें मैं अबोध बालक समझकर छोड़ दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की तरह कमजोर समझने की भूल ना करो। तुम मुझे कमजोर मत समझो। मैं क्या हूँ? मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मतलब मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। यहाँ पे परशुराम जी बोलते हैं, मैं अपनी भुजाओं की ताकत से के बल पर इस पृथ्वी पर कई बार क्षत्रियों का नाश कर चुका हूँ। मतलब इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया हूँ। और जो धरती के देवता माने जाते हैं ब्राह्मणों को, उन्हें ये पूरा राजपाट सौंप दिया हूँ। हे राजकुमार, वो लक्ष्मण को बोलते हैं, हे राजकुमार, मैं सहस्त्र बाहु की सभी भुजाओं को इस फरसे से काट दिया हूँ। मैं इससे काट चुका हूँ। उसे इसी फरसे से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देखो। मातु पितहीन जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ पे परशुराम अपने बारे में बताते हैं, मतलब लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारा वध मैं कर दिया, तुझे मार दिया, तो तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतेगी। उन्हें ये असहनीय पीड़ा के बाद, उनके जो असहनीय पीड़ा है उससे सोचो। यहाँ पे क्रोधित परशुराम अगर लक्ष्मण का वध कर देते थे तो उनकी मृत्यु की अपार पीड़ा उनके माता पिता को झेलना पड़ेगा। तो वो तुम सोचो, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे नाम से ही क्या होता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनका गर्भपात हो जाता है। मतलब लोग, बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं।